अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। शबाना का धन्यवाद देंगे, बहुत शुक्रिया शबाना। अब लेकिन रायपुर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। रायपुर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा है। 9 मार्च को रायपुर राजनाथ सिंह आएंगे। बीजेपी के किसान सम्मेलन में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 9 मार्च को उनका रायपुर दौरा रहने वाला है। बीजेपी के किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, अब स्टार कैंपेनर भी अब उतरेंगे मैदान में। जाहिर है, बीजेपी ने जब अनाउंसमेंट कर दिया है टिकटों का अलग अलग राज्यों में, तो अब तैयारी और भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी हम देखें तो बीजेपी की जो तैयारी है वो बहुत तेज हो चुकी है। नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल, छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि 11 की 11 सीटों पर भी ऐलान हो चुका है, जिनमें अब जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ गया है। स्टार कैंपेनर भी पहुंचेंगे। हालांकि किसान सम्मेलन में राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं 9 तारीख को। बड़ा आयोजन किया जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम है जिसमें वो संबोधित करेंगे, एक संदेश देने की कोशिश होगी। जाहिर है, जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी मिशन 11 के लिए छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, प्रकार से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और कल देर शाम तक जो नाम तय किए गए, तो 11 नाम छत्तीसगढ़ के भी तय कर दिए गए उम्मीदवारों की लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसका तैयारी जो है जोरों शोरों पर कर रही है और 9 मार्च को कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा सम्मेलन काफी एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि देखें कि विधानसभा चुनाव से पहले भी इनका काफी बड़ा जो है एक देखा गया तो सम्मेलन रखा गया था, जिसमें उसको कहीं न कहीं फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और अभी लोकसभा चुनाव से पहले 9 मार्च को राजनाथ सिंह आ रहे हैं रक्षा मंत्री, और साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि पिछले समय भी देखा कि 13 लाख जैसे ही सरकार में छत्तीसगढ़ में आने के बाद 13 लाख किसानों को उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्होंने जो है किसानों के खातों में पैसा, जो 2 वर्ष का जो बोनस बकाया था, वो तो उन्होंने दिया है। तो कहीं न कहीं किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दिल्ली हरियाणा में किसान नाराज चल रहे हैं और कई आंदोलन कर रहे हैं, उस तर्ज पर यहाँ कुछ ना हो करके किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों के लिए एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पर बता दें कि ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि बहुत बड़े सौगात भी किसानों को छत्तीसगढ़ के और भी दे सकते हैं। हो सकता है कि 2100 रुपए की जो राशि की बात की है, जो बोनस की, वो अभी सिर्फ 2185 रुपए के हिसाब से किसानों के खाते में पैसा गए। बाकी के जो बोनस है वो भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी किसानों के खाते में जा सकता है, ऐसा आस लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी हो गया है, रक्षा मंत्री स्वयं यहाँ पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। आने वाले कल में भी और केंद्रीय नेतृत्व का यहाँ पर दौरा देखने को मिलेगा। खास तौर पर हर वर्ग को साधती है भारतीय जनता पार्टी, एक एक वर्ग को साधने के प्रयास में, चाहे वो जातिगत की बात करें, चाहे वो वर्ग विशेष की बात करें, चाहे वो महिला मतदाता युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी को साधने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस बार किसानों को ज्यादातर देखा जा रहा है कि किसानों के लिए किसानों का वोट जो है काफी मूल्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किसान आएंगे वो पूरे प्रदेश भर से किसान आएंगे और सभी के लिए कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो केंद्र में चल रही है योजनाएं प्रधानमंत्री की, उसको जो है उस पर ज्यादातर चर्चा होंगी और उसी के जरिए से कैंप भी लगाया जाएगा। और जितने भी जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, योजना है, वो लोगों तक पहुंची नहीं पहुंची और क्या क्या इसमें लोगों के लिए सुविधाएं हैं, ये सारा चीज बताया जाएगा। और देखेंगे कि जो लगभग जितने भी नेता मंत्री है वो पूरे पदाधिकारी शामिल रहेंगे और सीएम विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो नेता मंत्री है वो भी शामिल नजर आएंगे। और देख सकते हैं कि जो उपलब्धियां या क्या घोषणा करते हैं और राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तो प्रदेशवासियों के लिए, किसानों के हित में और क्या बेटर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये 9 मार्च को देखना होगा। उससे पहले और जानकारी के लिए बिल्कुल लौट रही हूँ आपके पास। अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे नंदलाल।
तो आने वाले समय में 9 तारीख वो दिन होगा जब रक्षा मंत्री की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में रहने वाली है और छत्तीसगढ़ में वो किसान कार्यक्रम को, सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन होगा। 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को साधने की तैयारी बीजेपी कर रही है। सीएम साय, किरण सिंह देव समेत दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में जो है 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यह आयोजन होगा। तो सभी प्रकोष्ठों का संयुक्त सम्मेलन, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम और तमाम प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी देने की कोशिश होगी बीजेपी की। नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल, कब से ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से जनता को साधने की तैयारी, 17 प्रकोष्ठों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल। आज सब आखिरी प्रदेश पर जाएंगे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो है और जो प्रकोष्ठ वो सभी वहां मौजूद रहेंगे और पूरे प्रदेश भर के, जैसे कि आपने कहा कि 17 प्रकोष्ठों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जन जन तक जाएगी और सभी जो कार्य बांटे जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे और जितने भी जो संयोजक बनाए गए हैं वो सभी संयोजक जिलेवार जाएंगे और एक एक बूथ स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। इसकी आज सम्मेलन रखी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे में आज यह सम्मेलन में सभी महामंत्री भी शामिल रहेंगे, सभी को कार्य बांटा जाएगा और इनका एक टारगेट है कि जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में पहले केंद्र की योजनाएं होती थी, वो कहीं न कहीं कई योजनाओं को जो है 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो बंद कर दी थी। उसको मद्देनजर रखते हुए यह आयोजन जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और देखा जाएगा कि जिस प्रकार से जो केंद्र की योजना है उसको किस तरह पहुंचा रहे हैं, क्या लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव इसलिए इतनी जो है जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है कि 11 की 11 सीटें जो है अपने कब्जे में रखना चाहती है। 2 सीटें कांग्रेस के, उसको भी छोड़ना नहीं चाहती। इस तरह तैयारी में की हुई है, इसके लिए कार्य निर्धारित कर रहे हैं और महामंत्रियों को खास तौर पर यह कार्य सौंपा गया है। संयोजक बनाए गए हैं, सभी संयोजक बनाए गए। तो संयोजकों की क्या भूमिका रहती है, वो किस तरह से अपने क्षेत्र में कार्य कराते हैं, इन सभी चीजों को लेकर आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और जमीनी स्तर पर काम करना, लाभार्थियों तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इस बात को लेकर जानकारी हासिल करना, तमाम योजनाएं जो जनहित के लिए, हितग्राहियों के लिए वो जनता तक पहुंच रही है या नहीं,